इन द गेम ऑफ क्रिकेट where legends are made on the field, एक ऐसा खास क्रिकेटर है जो ऑन द फील्ड ही नहीं ऑफ द फील्ड भी लाजवाब है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग जैन। स्वागत है आपका इस चैनल के एक और वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं द मैन, द लेजेंड, द मिथ MS धोनी के बारे में। हम सब के प्यारे माही ने कई बार इंडियन टीम को जिताया है, कई ट्रॉफीज जिताई है। He has also become a primary symbol of integrity and responsibility। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उनके ऑन फील्ड अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। His contributions as a taxpayer in our country। अपने रिटायरमेंट के कई सालों बाद तक भी, इनफैक्ट as recent as the year 2023, MS धोनी became the highest advance taxpayer as a cricketer। इनफैक्ट उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया। He paid a whopping 38 crores as advance tax in the year 2023। बट क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से धोनी ने इतना ज्यादा एडवांस टैक्स पे किया? एंड ही बिकेम द हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर इन द एंटायर स्टेट ऑफ झारखंड। चलिए पता करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कीजिए। Dhoni is the most destructive batsman. He changed the game of Indian cricket. I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। कई इंडिविजुअल्स और कंपनीज जिनकी इनकम काफी ज्यादा होती है, वो पहले से ही गवर्नमेंट को एज एन एडवांस टैक्स पे कर देते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट कंफ्यूजन्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंगस्ट ऑल दोज पीपल जिनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। एंड आई एम श्योर आपको पता ही होगा, हम सब के प्यारे माही, ही इज नॉट जस्ट अ क्रिकेटर बट अ वेरी स्मार्ट एंड savvy entrepreneur himself who's got multiple business interests. Along with that, he's a very sharp investor. From owning 200 gyms across the country to having a stake in the Indian Super League club Chennaiyin FC, Dhoni has ventured into various sectors. Not to mention, he also has a production house, Dhoni Entertainment Private Limited, which recently even produced a Tamil movie, Let's Get Married. I think the Thala of CSK is monetizing his audience very well. आपका क्या ख्याल है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। उनका IPL contract alone is worth 12 crores annually, and then he also makes crores of rupees every year as advertisement and endorsement fees, हम कोनों के माही वाही नाही। जो वो चार्ज करते हैं अलग अलग ब्रांड से टू अपियर ऑन देयर टीवी एडवर्टाइजमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स ही इज अ इन्वेस्टर इन मल्टीपल स्टार्टअप्स। तो क्योंकि धोनी के इतने सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम है, ऑब्वियसली उनकी हर साल की आमदनी भी काफी ज्यादा होगी। और 2023 में उनकी एस्टिमेटेड इनकम पर उन्होंने सामने से ही 38 करोड़ एज एडवांस टैक्स पे कर दिया, जो दिखलाता है कि धोनी's कमिटमेंट टू आवर कंट्री एक्सटेंड्स बियॉन्ड द क्रिकेट पिच। ही इज नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। धोनी truly embodies the value of honesty and diligence। अब क्या सच में 2024 का IPL धोनी का लास्ट एंड फाइनल IPL होगा? And if so, we eagerly anticipate his next innings। And amidst all this, let's take a moment and appreciate the man, the legend, and a true champion in every sense, Mahendra Singh Dhoni। A big salute to him। That's it for today folks। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर कुछ इंस्पिरेशन तो जरूर मिली। ऐसे ही कुछ मजेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। Until then, this is दिव्यांग जैन signing off।